आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई रेसिपी। इन 4 प्रकार की मिठाई को आपने रक्षाबंधन में बना लिया ना, तो कोई बाजार की मिठाई मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार मिठाई है कि आप इन्हें खाते रह जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इन्हें घर में बनाया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज जो 4 तरह की मिठाइयाँ हैं बिल्कुल नई हैं, इस तरह से आपने कभी नहीं बनाई होंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोल बनाए हैं एकदम सॉफ्ट मुलायम। तो सबसे पहले हम रोल बनाने के लिए 1 कप मूंगफली लेंगे। मूंगफली को हमें धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करना है। जब ये भून जाएगी तो इस तरह से चेक करेंगे और इन्हें छिलका हटाकर साफ कर लेंगे। आप चाहो तो मार्केट की साफ वाली मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए मूंगफली को अच्छे से पीस कर तैयार करना है। पीसने के बाद इसे छानना बहुत ज़रूरी है और देखिए इस तरह से हम छानकर तैयार करेंगे। और पीसते समय बस इस बात का ध्यान रखना है कि मूंगफली बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। तो देखें आधे कप चीनी लेंगे और उससे भी कम पानी लेंगे। तो देखें इस तरह से चलाते जाएंगे। 1/4 कप हमने पानी डाला है और आधे कप चीनी। तो इस तरह से जल्दी से हमारी गाढ़ी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। इसके लिए हमें 1 तार की चाशनी चाहिए है। चाशनी देखते ही पता चल जाता है कि कितनी गाढ़ी है ये। अब हम मूंगफली के इस मिश्रण को डालकर लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये कंबाइंड ना होने लगे। बहुत ही जल्दी ये कंबाइंड होने लगता है। तो जब कंबाइंड सा होने लगे तो हम तुरंत निकाल लेंगे और इसे एक पॉलीथीन की सहायता पर इसे मसल लेंगे। कुछ इस तरह से देखें मैं मसल रही हूँ ताकि ये अच्छी सॉफ्ट हो जाए। और ये काम हमें गर्म में ही करना है, ठंडा नहीं करना है अभी हमें अपना ये मिश्रण। और देखें अब इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे क्योंकि एक में हम कलर मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। कलर आप कोई भी मिला सकते हैं जो भी आपको पसंद है। डो आपको लगे बहुत टाइट है तो हल्का सा पानी का हाथ गीला कर लीजिए और इस तरह से रोल कर लीजिए। देखिए ये इजीली रोल हो जाएगी। तेल लगाना चाहें तो तेल भी हाथों पर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पानी लगाकर अच्छे से मसल कर इसे इस तरह से रोल बना के तैयार कर दिया है। तो बस सारे रोल इस तरह से इजी तरीके से आप बना लीजिए। सबसे अच्छी बात है सिर्फ 2 चीज़ों से ये मिठाई बन गई है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इतनी जल्दी ये सेट होती है, जैसे जैसे ये ठंडी होगी 10 मिनट के अंदर सेट हो जाएगी। चांदी के वर्क लगा दीजिए या फिर कोई ड्राई फ्रूट अपने पसंद का लगा दीजिए और जैसे ही ठंडी होगी बस इसे कट कर लीजिए। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे कट कर लिया है और रोल हमारे बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बस इसी तरह से हम बाकी के रोल भी कट कर लेते हैं। रोल मिठाई हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह से आज हम बनाएंगे ये कोकोनट की मिठाई। ये भी 2 चीज़ों से ही बन जाएगी, उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बढ़िया लगेगी। और बर्फ़ी तो बहुत पुरानी हो गई, पर नए अंदाज में जब ये मिठाई कोकोनट की आप बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे। तो इसके लिए 1 कप दूध ले लीजिए, आधे कप चीनी ले लीजिए और अच्छे से चीनी को घोल लीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है, सिर्फ हमें चीनी को अच्छे से घोल लेना है ताकि कोई भी क्रिस्टल हमारी मिठाई में ना आए चीनी के। साथ में इलायची का पाउडर डाल दीजिए और इसे एक बार फिर चला दीजिए। अब हम यहाँ पे देखें ड्राई कोकोनट लिया है। यहाँ पे मैंने भरकर 1 कप ड्राई कोकोनट इसमें ऐड कर दिया और इस तरह से मैं इसे चला रही हूँ। बस इसी तरह से हमें इसे चलाना है और अच्छे से पका के इसे तैयार करना है। साथ में जब इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो आधे कप मिल्क पाउडर हम ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर से मिठाई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। एकदम मावा की सुपर टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है। तो देखिए जब ये डो जो है ना अच्छे से कंबाइंड होने लगे तो आपको तुरंत गैस को बंद कर देना है और इसे भी अब हम 2 भागों में बांट लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने 2 हिस्से इसके कर दिए हैं। बराबर रखेंगे, कम ज़्यादा नहीं रखेंगे
और कलर जो आपको पसंद हो वो मिला सकते हैं। तो देखें मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है और अच्छी से मिक्स कर दिया है। अभी ये कलर मिक्स हो गया है और अब हम क्या करेंगे, देखें वाइट वाली को छोटा सा मतलब रोल करेंगे हाथों से, कुछ इस तरह से, इस तरह का शेप दे देंगे। तो बस इसी तरह से छोटे छोटे लेके हमें इस तरह से रोल का शेप दे देना है। ईजिली ये मिठाई आपकी बन जाएगी और फिर हाथों को एक बार फिर धुल लेंगे और फिर पीले वाले हम इस तरह से रोल बना लेंगे। इसी तरह से हमें सारे रोल बना के पहले तैयार कर लेने हैं। रोल एक साइज के होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारी मिठाई भी छोटी बड़ी हो जाएगी। रोल हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे सेट करना बताती हूँ। ये दोनों लेके आपको हाथों से अच्छे से दबा देना है तो ये अपने आप ही सेट हो जाएंगे। बस इसी तरह से हमें इन्हें सेट कर लेना है। आपके पास ये लड्डू वाली कटोरी हो तो इसमें ज़रूर रख दीजिए, जिसमें मिठाई बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल मार्केट की मिलने वाली लगने लगती है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने इस मिठाई को ट्राई किया ना तो इसमें कोई बिगड़ने के चांस नहीं है। 100% आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। साथ में मैंने इसके बीच में पिस्ता बारीक कटा हुआ लगा दिया है। ड्राई फ्रूट आप कोई भी लगा सकते हो, जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हो। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता का इस्तेमाल कर लिया है। अब सारी मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो चलिए अब इसी तरह से दूसरी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये मिल्क केक बनने वाला है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप इस मिठाई को कभी भी बना सकते हैं। मिल्क कलाकंद इस मिठाई का नाम है, तो आप इसे तुरंत बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, मिश्री का इस्तेमाल किया है और आधे कप मैंने मिश्री को पीस लिया है। आप चाहो तो इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। भाई रक्षाबंधन के लिए मिठाई बना रहे हैं तो देसी घी से ही बनाएंगे। और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच आपको देसी घी लग जाएगा इस मिठाई में। और चीनी जो मैंने पीस के रखी थी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। घी में चीनी अच्छे से देखें मिक्स हो गई है कुछ इस तरह से। अब इसमें 1 कप दूध हम डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आधी चम्मच नींबू का रस। तो यहाँ पे आपको नींबू के रस का ही इस्तेमाल करना है और इससे क्योंकि बहुत ही टेस्टी मिठाई आपकी बनके तैयार होगी। और यहाँ पे मिल्क पाउडर ले लेना है और मिल्क पाउडर को धीरे धीरे करके ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं मिल्क पाउडर डालती जा रही हूँ और इसे चलाती जा रही हूँ। इसे बढ़िया तरीके से थिक होने तक हमें पकाना है। तो चलिए अब गैस पे रख लेते हैं और सारा मिल्क पाउडर भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे देखें आप इस मिठाई को कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये कलाकंद खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए अब इसे हम गैस पर रख देते हैं। अब बस इसे हमें चलाते जाना है और 1.5 कप मिल्क पाउडर से आपकी ये ढेर सारी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। जैसे जैसे आप पकाएंगे वैसे वैसे ये कंबाइंड होना शुरू होगी। कुछ इस तरह से आपको जब ये दिखने लगे, देखें किस तरह से आपको ये दिख रही है, कुछ इस तरह से जब दिखने लगे तो ये एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगी। और सबसे अच्छी बात है जब ये अच्छे से पक जाता है ना तो पैन को भी छोड़ देता है। सिर्फ हमें इसकी अच्छे से पकाई करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। जब ये अच्छे से पक जाएगी तो मिठाई बहुत ही शानदार बनेगी और पैन को भी पूरी तरह से छोड़ देगी। एकदम परफेक्ट ये मिठाई बनके तैयार होगी। इसमें भी कोई बिगड़ने के चांस नहीं है क्योंकि हमने कोई चाशनी नहीं बनाई। लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस आधे चम्मच के करीब और डाल दीजिए, जिससे इसमें दाना एक आ जाए हल्का हल्का सा, जो मिठाई खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो बस इस तरह से मैंने इसे पका के तैयार कर लिया है। देखें इसका टेक्सचर मैं पास से दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ पे मैंने केक टिन मतलब एक ट्रे ली है और बटर पेपर पर ग्रीस कर लिया है।
अब इसे डाल देंगे कुछ इस तरह से। इसे डालने के बाद इसे हम अच्छे से फैला देंगे कुछ इस तरह से। और आप अपने हिसाब से, जैसी मोटी पतली मिठाई जैसी भी आप रखना चाहो उस हिसाब से आप इसे फैला दीजिए। इसे फैलाने के बाद इसी तरह से छोड़ दीजिए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तब आप इसके पीसेस कट कर लीजिए और इजीली आपकी ये मिठाई पीसेस में कट हो जाएगी। मैंने किनारे इसके हटा दिए हैं, कुछ इस तरह से हैं। देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, मुलायम है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो ये भी एकदम मार्केट में मिलने वाली सुपर टेस्टी आपकी मिठाई बनके तैयार हो गई है। आप इस मिठाई को जैसे चाहे सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता और गुलाब की पत्ती के साथ सजा दिया है। साथ में अगर केसर हो तो वो भी आप डाल दीजिए, जो मिठाई में चार चांद लगा देती है। तो इस मिठाई को देखें कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट और बढ़िया बनके ये तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसी तरह से एक लास्ट मिठाई भी हम बना लेते हैं, जो कि रोल है। ये 2 कलर के रोल हैं जो बच्चे बड़े सभी को पसंद आते हैं, थोड़े से चॉकलेटी से रहते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप कच्ची मूंगफली ली है, जिसे धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। कुछ इस तरह से इसका छिलका उतरना चाहिए। जब अच्छे से ये छिलका उतरे तो एक कपड़े में हम इसे डाल देंगे और थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो इस तरह से टॉवल से मसल कर अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि इसका लाल वाला पार्ट हमें हटाना है। जब लाल वाला पार्ट हट जाएगा तभी हमारी मिठाई देखने में सुंदर बनेगी। आप चाहो तो मार्केट की बिना छिलका वाली जो मूंगफली होती है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मूंगफली को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, क्योंकि इसे हमें पीसना है। अगर अच्छे से ये ठंडी नहीं होती है तो मूंगफली पीसते समय ये गीली हो जाती है, अपना तेल छोड़ देती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। कुछ इस तरह से ये पीस के तैयार हो गई है। इसे छानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल काफ़ी रह जाते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने देखें इस तरह से चलाते हुए छन्नी से छान लिया है और जो बड़े दाने थे वो साइड कर दिए हैं। यहाँ पे आधे कप चीनी लेनी है, 1/4 कप पानी लेना है और इसकी एक तार वाली चाशनी बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए कटोरी में डालकर इस तार वाली चाशनी को चेक कर लेंगे और जब एक तार बनने लगे तभी हम गैस को बंद करेंगे। बंद गैस करने के बाद इस सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिला दीजिए। अब इसे इतना चलाइए कि ये कंबाइंड होने लगे और पैन को भी छोड़ दे। अगर आपको लगे कि इसमें अभी टाइम है पकने में तो आप इसको थोड़ी देर के लिए गैस पे रख सकते हैं। और लास्ट में मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था, ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। तो मिल्क पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने कोको पाउडर लिया है, क्योंकि मैं चॉकलेटी बना रही हूँ। आप अगर कलरफुल बनाना चाहें तो कोई कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें कलर ऐड करके, या फिर कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई बार कोको पाउडर नहीं होता है तो आप यहाँ पे कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इन रोलों को देखें, मैंने अभी कुछ इस तरह से बना के रख दिए हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ही सॉफ्ट है और जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये सेट होना शुरू हो जाएगा। तो देखें अब इसी तरह से मैं इसे बना के रखती जा रही हूँ, फिर इसके बाद मैं आगे पतला करूँगी। तो बस इस तरह से जब ये बन जाएगा, कुछ इस तरह से मैंने इसे बनाया है और इसके ऊपर एक हिस्सा मैंने ये वाइट वाला का रखा है। पहले वाला रोल मोटा रहेगा जो चॉकलेटी सा है और फिर पतला रहेगा, और इसके ऊपर रख के हमें कुछ इस तरह से दोनों तरफ से रखना है। मतलब इसको मैंने पलटा दिया और एक पतला रोल फिर से बनाया उसी साइज का। अगर ये बड़ा हुआ तो आप इसे निकाल लीजिए। अब इसे हाथों से अच्छे से मल देंगे तो एक रोल का शेप आ जाएगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। कुछ इस तरह से देखिए ये रोल का शेप आने लगा है और बहुत ही बढ़िया आ रहा है, और मैंने इसे पतला भी कर लिया है। अब एक तरफ से हाथ से इसे दबाएंगे और दूसरी तरफ से घुमाते जाएंगे तो इसमें अपने आप ही डिजाइन आ जाएगी। और इसी तरह से अब दूसरा रोल भी हम बनाएंगे। देखें इस तरह से मैंने फिर से इसी रोल को बनाया है।
और जैसे मैंने बताया एक तरफ से पकड़ेंगे, सिर्फ एक तरफ से मोड़ेंगे तो डिजाइन अपने आप आ जाएगी। सेट होने के बाद इन रोलों को आपको काट लेना है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, एकदम चॉकलेटी बने हैं। आज की रेसिपी अच्छी लगे